फैमिली ग्रूमिंग के इस 11वें एपिसोड में आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को प्रणाम। आप देखेंगे आज हम क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, तभी समाज का और परिवार का विकास होगा। आइए एक कहानी के माध्यम से इसको देखते हैं। बिहार में आए वर्ष अकाल पड़ता है। मंत्र वहां बहुत पढ़े जाते हैं। मुल्क भर से भीख मांगी जाती है। अब तो हम दुनिया भर में भिखारी की तरह जाहिर हो गए हैं। मंत्र घर में पढ़ते हैं, भीख जमाने भर से मांगते हैं। बिहार में वह किसान हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है, जमीन में कुआं भी नहीं खोदता। बिहार के खेतों में कुएं नहीं है, जहां निरंतर अकाल पड़ रहा है। वहां हर वर्ष यज्ञ, महायज्ञ और न मालूम क्या क्या बेवकूफियां हम करते हैं, लेकिन कुआं खोदने की हम फिक्र नहीं करते। कुआं हम क्यों खोदें? हम तो मंत्रों के धनी हैं और मंत्र हमारे पास हैं, तो सब पानी भी गिरेगा, फसलें भी उगेंगी और न मालूम क्या क्या कर लेंगे। इस भ्रम में, इस इल्यूजन में हमने बहुत गंवाया है। वक्त आ गया है कि इस भ्रम को टूट जाना चाहिए, नहीं तो मुल्क की रीढ़ हमेशा के लिए टूट जाएगी, परिवार की रीढ़ टूट जाएगी। अगर हम इन्हीं पुरानी पिटी पिटाई बातों को आगे भी दोहराते जाते हैं तो इस कौम के आगे आने वाले अच्छे दिन नहीं हो सकते। हम एक भिखमंगे में परिवर्तित हो गए हैं और मंत्रों की कृपा है और हमारे पुरोहितों की और हमारे पंडितों की जरूर मंत्र उपयोगी हैं। पंडित और पुरोहितों के लिए, आपके लिए नहीं। उनका धंधा है, उनका व्यवसाय है, उनकी आजीविका है, वे उससे जी रहे हैं। और अगर ये बंद हो जाएंगी बातें और लोगों का ख्याल इनसे हट जाएगा तो उनकी आजीविका जरूर टूट जाएगी। इसका तो जरूर मन में दुख होता है कि उनकी आजीविका टूट जाएगी, लेकिन अब यह आजीविका तोड़नी पड़ेगी। अब उनकी आजीविका चलेगी तो इस पूरे मुल्क का जीवन टूट जाएगा। अब दो बातों में से कुछ न कुछ निर्णय करना होगा। या तो ये मंत्र पढ़ने वाले पंडित और पुरोहित जिए और हम मर जाएं, और या फिर हम इनको अपना व्यवसाय बदलना होगा। अच्छा होगा कि मंत्र और यज्ञ करवाने के बजाय ये कुएं खोदने लगे, कुछ और करने लगे। मुल्क को जीने दें और खड़ा होने दें। जरा भी कोई उपयोग नहीं है, इस बात को बहुत स्पष्ट और दो चार की भांति आपसे कह रहा हूं। ओशो कहते हैं, कोई उपयोग नहीं है, सोचें और देखें। मुल्क की कथा, क्या हुआ इनके उपयोग का परिणाम, हम कहां खड़े हैं। लेकिन हम विचार भी नहीं करते, हम शायद सोचते भी नहीं। हम ठीक से मंत्र भी नहीं पढ़ पाए, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। शायद हम सोचते होंगे या घमंड कम कर पाए, इसलिए गड़बड़ हो गई। या मंत्र तो पढ़े, उच्चारण ठीक नहीं हो पाया, संस्कृत में कुछ भूल हो गई, इसलिए गड़बड़ हो गई। या शायद हमने पंडित पुरोहितों की बात पूरी तरह नहीं मानी, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। यह समझने वाले लोग भी हैं और हम में से बहुत से लोग इसको समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हजारों साल की दास्ता में जिस कौम का दिमाग पल गया हो, उसको सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसकी आदत विश्वास करने की हो जाती है, विचार करने की नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो कहते हैं, विश्वास बहुत किया जा चुका, विचार करिएगा या नहीं, बहुत हो चुका। विश्वास, बिलीफ पर हम बहुत जी चुके।
अब विचार करिएगा या नहीं, चौमुखी विचार की जरूरत है, सर्वांगीण विचार की जरूरत है। पदार्थ के संबंध में, जीवन के संबंध में, परमात्मा के संबंध में विवेक की जरूरत है, खोज की जरूरत है। अंधेपन की जरूरत नहीं है कि मान लें, मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी बात को मानने की कोई जरूरत नहीं। बहुत मान हो चुके और बहुत खो चुके। मुल्क बैंकक्रप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया, उसकी आत्मा नष्ट हो गई, उसके प्राण भटक गए, उसकी सारी दिशा खो गई, उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन फिर भी हम दोहराए जा रहे हैं, हम दोहराए जा रहे हैं उन्हीं बातों को जो हमारे भटकने का रास्ता बनी। हम आज भी कहे जा रहे हैं। इस पर अब चर्चा करते हैं, इस विषय पर। हम चीजों को समझना होगा। इन्होंने बड़े प्यार से समझाया है कि दास्ता और ये सब शक्ति का समाप्त होना समझना है। ये सारी व्यवस्था बहुत सुंदर है और बहुत गहरी है। ये आंतरिक विकास की व्यवस्था है। ये व्यवस्था इसलिए नहीं है कि हमारे मंत्र करने से परमात्मा आ जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए है कि मंत्र करने से हम अपने अंदर के स्थित परमात्मा को समझ सकते हैं, उस ऊर्जा को समझ सकते हैं, और जो कार्य किए जाने हैं उनकी दिशा हमें मिल सकती है। और आज इसकी महती आवश्यकता है। ओशो ने बड़े अच्छे तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। ये ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, इनको हमें इनके माध्यम से विकसित होना होगा। और इसी संदर्भ में पंडित विजय शंकर मेहता का एक छोटा सा फेसबुक पे एक आर्टिकल है, उसको देखते हैं। मन को हटाने से ही वह स्पेस बनेगा जहां जो हमें शांत करता है, और जब शांति होगी तो आपका विकास सही दिशा में होगा। जीवन में दुख आना और दुखी हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ऐसा कोई दुख बना ही नहीं जो बिना सुख के आए, और ऐसा कोई सुख नहीं बना जो बिना दुख के आए। ये दोनों एक ही साथ आते हैं। इनकी समझ का नाम ही इनकी मुक्ति है। ये बात को समझ लेना कि दुख और सुख साथ हैं, रात और दिन साथ हैं, काला और सफेद साथ हैं, अच्छा और बुरा साथ हैं। हमें दोनों को स्वीकारना होगा। एक शब्द है स्पेस, इसका सीधा अर्थ होता है जगह बनाइए। हमारी भावनाओं में, हमारे विचार में एक स्पेस रखिए। विचार बाहर से आते हैं, सोच रहे होते हैं हम, फिर हम उस विचार से अपने पूरे व्यक्तित्व, अस्तित्व को जोड़ लेते हैं। ऋषि मुनि कह गए हैं कि मनुष्य के शरीर और आत्मा को चिपकाने का काम मन करता है। जिसके शरीर और आत्मा जितने अधिक विचिपके वो उतना अशांत। जरा सा मन को हटाइए, आत्मा शरीर में स्पेस आया और यहीं से हम शांत हुए। और मन केवल संकल्प से नहीं गिरता, इसे नियंत्रित करने की कोई औषधि भी नहीं है। मन का संचालन सांस से होता है। यदि प्राणायाम को प्रतिदिन बहुत गंभीरता से लें और नियमित करें तो हमारे मन पर पकड़ बन जाएगी। और जब जब हम मन को हटा देंगे तब तक यह स्पेस क्रिएट हो जाएगी जो हमें शांति देगी, और शांति देगी, हमारे भ्रमों को दूर करेगी और विकास के लिए दिशा देगी, समाधान देगी। और परिवार, आपकी आपस की चीजें फर्क पड़ेंगी। इसी के साथ एक विषय और लेते हैं। जीवन को समझना हो तो नदी के पास जाओ।
जब मनुष्य जीवन को पकड़ना चाहता है, तभी उसके हाथों से जीवन फिसलने लगता है और मुट्ठी बंद करता है, वह जल को खो देता है। जो हथेली खोल देता है, उसके पास पूरी नदी आ जाती है। मनुष्य संसार में आता है और हर वस्तु पर अपना नाम लिखना चाहता है। वह कहता है कि यह मेरा है, यह मेरा विचार है, यह मेरा प्रेम है, यह मेरी उपलब्धि है। लेकिन सोचिए, क्या आकाश कभी किसी का हुआ या नदी कभी किसी एक किनारे की हुई? जवाब है नहीं। नदी को देखो, वह अपने लिए नहीं बहती, कभी नहीं कहती कि वह महान है। वह पर्वतों से निकलती है, चट्टानों से टकराती है, खेतों को सींचती है और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसने अपनी सी पूरी यात्रा में कहीं यह नहीं कहा कि मैं रुकूंगी, क्योंकि मार्ग कठिन है। लेकिन मनुष्य कठिनाई के आगे ही ठहर जाता है, जबकि नदी बाधा आते ही अपना रास्ता बदल लेती है। कभी झरना बन जाती है तो कभी धारा। यही बुद्धिमता है। मनुष्य के साथ मुश्किल यह है कि वह जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। यहीं से उसका संघर्ष शुरू होता है। तुम चाहते हो कि लोग वैसे ही रहें जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि प्रेम कभी न बदले, शरीर कभी न बूढ़ा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीवन एक नदी है, पत्थर नहीं। एक वृक्ष जब बहुत कठोर हो जाता है तो आंधी उसे गिरा देती है, मगर घास झुक जाती है, इसलिए बची रहती है। नदी को देखो, वह कभी पीछे मुड़कर अपने स्रोत को नहीं खोजती, हमेशा आगे ही बहती है, इसलिए स्वच्छ रहती है। जबकि मनुष्य स्मृतियों को ढोता रहता है, इसलिए उसका मन मैला हो जाता है। मनुष्य का मन एक अशांत तालाब की तरह है, उसमें इच्छाओं की हवा चलती रहती है, इसलिए वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। जब जल शांत होता है, तभी उसमें आकाश दिखाई देता है। यदि तुम जीवन को समझना चाहते हो तो नदी के पास जाओ, देखो कि जल कैसे बहता है। वह रुकता नहीं, शिकायत नहीं करता, घोषणा नहीं करता, फिर भी अपना मार्ग बना लेता है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन से लड़ता नहीं, वह उसके साथ चलता है। जब भूख लगे खाओ, जब दुख आए आने दो। जो आता है वह जाएगा ही, और जो जाता है वह किसी और रूप में लौटेगा। नदी हर क्षण बदलती है, फिर भी वहीं रहती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। तुम अपने बचपन वाले व्यक्ति नहीं रहे, फिर तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? जो स्वयं को स्थायी मानता है वही सबसे अधिक भयभीत रहता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह उसी क्षण जन्म लेती है जब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो। जब तुम पाओगे कि अस्तित्व तुम्हें उठाए हुए है, ठीक वैसे ही जैसे नदी एक पत्ते को उठाए बहती हुई ले जाती है। और पत्ता नदी से नहीं पूछता कि समुद्र कितनी दूर है, वह केवल बहता है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। परिवर्तन को स्वीकार करें। जीवन को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश ही सबसे बड़ा भय है। जो व्यक्ति नदी की तरह बहना सीख लेता है, परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और नियंत्रण छोड़ देता है, वही भीतर से मुक्त, शांत और सच में जीवित हो जाता है। अस्तित्व हमेशा उसी को सहारा देता है जो कठोर नहीं बल्कि जल की तरह सहज, विनम्र और प्रवाहमान बना रहता है। और इसी से आप जागरूक होते हैं, उठते हैं। ये बहुत आवश्यक है। और
शास्त्रों की इन विधियों को, इन स्थितियों को समझना, जीवन को समझना और आगे चलते रहना आवश्यक है। तभी हम अपना और समाज का बेहतर विकास कर पाएंगे और राष्ट्र का विकास हो पाएगा। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।